सबसे पहले एक बार ग्लोबल बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों से थोड़ी सी मजबूती यहां पर नजर आई। डाउ जोन्स देखिए 104 अंकों की तेजी के साथ यहां पर बंद हुआ है। नैस्डैक में भी 73 अंकों की यहां पर तेजी नजर आई। S&P 500 13 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है। यूएस फ्यूचर्स में फिलहाल मिला जुला कारोबार यहां पर नजर आ रहा है। एशिया के बाजारों की बात करें तो यहां पर भी मिक्स ट्रेड आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज चाइना का ट्रेड डेटा आने वाला है शाम को, जिस पर नजर रहेगी। लेकिन ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट लेकर इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताइए ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और देखिए FOMC की बैठक भी कल से शुरू होने वाली है, फेड की बैठक शुरू होगी। आज चाइना में ट्रेड डेटा आने वाला है। सभी चीज़ों को देखें तो किस तरह के संकेत ग्लोबल बाजारों से दिख रहे हैं? तृप्ति, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत आज के सत्र के लिए मिले जुले हैं और गिफ्ट निफ्टी भी ऐसे इंडिकेशंस दे रहा है कि थोड़ी सपाट शुरुआत आप यहां पर होते हुए देखेंगे, क्योंकि जो एशियन मार्केट्स हैं, निक्के में हमने देखा कि आज फिर से थोड़ी सी हमें कमजोरी दिखाई दे रही है। कोरिया की बात करें तो कोरिया के जो बाजार हैं थोड़े सपाट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि FOMC की बैठक शुरू हो जाएगी और उम्मीदें ये हैं, CME फेड वॉच टूल के हिसाब से जो दरें घटने की जो संभावना है वो है 88% की। और हमने देखा कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार उतार चढ़ाव वहां पर जरूर रहा, लेकिन आखिरकार बाजार बढ़त के साथ ही बंद हुए। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से डाउ जोन्स में करीब हमने 180 अंकों के आसपास की नरमी देखी, आखिरकार 104 अंकों पर बंद हुआ। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में हमने लगातार चौथे सत्र में तेजी देखी, तो लेकिन ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि करीब 100 अंकों के आसपास की नरमी नैस्डैक में रही। तो बाजार में आपको हेडलाइन इंडेक्स में मजबूती दिखी और उसकी एक वजह यह भी थी कि जो पीसी के जो नंबर आए हैं, डिलेड नंबर आ रहे हैं, ये अमेरिका में शटडाउन के चलते सितंबर की पीसी के नंबर आए, पीसी महंगाई दर के, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें थोड़ी सी ना जिस तरह की उम्मीदें थी उसके हिसाब से थोड़े नंबर सॉफ्ट साइड पर आए हैं और उसके चलते उम्मीदें ये बढ़ी हैं कि नई दरें घटने जा रही है जो आगामी जो यूएस फेड की पॉलिसी है। अब ये हमने देखा था कि टैरिफ वाला मसला था अमेरिका में, इसके अलावा स्पेंडिंग के डेटा काफी स्ट्रांग आ रहे थे। बावजूद इसके अगस्त के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो पीसी अगस्त में 2.9 था और सितंबर में आया है 2.8% का। तो ये डेटा हैं, थोड़े से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और उसके चलते एक्सपेक्टेशंस फिर से बिल्ड हुई हैं कि अमेरिका में दरें घटेंगी। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मिला जुला कारोबार आप होते हुए देखेंगे और वहां से अभी कोई डिसाइसिव ट्रेंड शुरुआती सत्र में नहीं है। कोस्पी हमने देखा था कि शुक्रवार को चढ़ा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वहां पर सपाट कारोबार हो रहा है। निक्केई में हल्की सी नरमी है, 75 अंकों की गिरावट है, 0.25% की भी ये गिरावट नहीं होती है। अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड हो या क्रूड हो, ये एक रेंज में है। 4 सत्र की लगातार हमने कच्चे तेल में तेजी देखी थी, लेकिन क्रूड थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार कर रहा है। भाव जो है ब्रेंट के वो हैं $63.8 प्रति बैरल के आसपास की। अगर हम सोने की बात करें तो $4,250 के नीचे के भाव सोने में है और चांदी नया रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि हल्की सी नरमी के संकेत दे रही है। लेकिन गौर कीजिए कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी सी हीटेड होती हुई नजर आ रही है। 4.13% 10 ईयर के अमेरिका में बॉन्ड यील्ड आप देखेंगे। और इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये 99 के नीचे डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। तो कोई बहुत ज्यादा कोई क्लियर पिक्चर नहीं है और गिफ्ट निफ्टी भी शुक्रवार की एक बढ़त के बाद आज थोड़े नरम शुरुआत के ही संकेत दे रहा है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा ग्लोबल बाजारों का अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार FIs DIs के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। FIs देखिए लगातार 7वें दिन कैश मार्केट में शुक्रवार के सेशन में 438 करोड़ की यहां पर बिकवाली की है। DIs तो लगातार खरीदारी कर ही रहे, 4189 करोड़ के शेयर यहां पर उन्होंने शुक्रवार के सेशन में खरीदे। FIs इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें 235 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा आया है। इंडेक्स ऑप्शन में 3300 करोड़ की खरीदारी का बड़ा आंकड़ा यहां पर भी आता हुआ नजर आया। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1405 करोड़ की यहां पर भी खरीदारी का आंकड़ा, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में 1517 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आया है। FIs ने देखिए 28 नवंबर से अगर नजर तो 28 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच लगातार यहां पर FIs ने बिकवाली की है। वहीं 28 से 5 दिसंबर तक, 28 नवंबर से
5 दिसंबर तक डीआईएस के लगातार यहां पर खरीदारी के आंकड़े दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और बाजार के साथ ही शुरुआत करेंगे, सेटअप समझेंगे आपसे, किस तरह का सेटअप आज आप बाजार के लिए देख रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को देखिए जब आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया, 4.25% की कटौती की, उसके बाद से अच्छी रैली यहाँ पर नजर आई। निफ्टी बैंक देखिए शानदार यहाँ पर करीब 500 अंकों की तेजी के साथ 59,777 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा कारोबार होता हुआ नजर आया, करीब 150 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 26,186 के लेवल पर यहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है। आज के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरह से आज आप देख रहे हैं, क्योंकि कल यूएस फेड की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी, इतना ज्यादा नहीं लेकिन एक इम्पैक्ट जरूर बाजारों पर दिखता है। तो किस तरह का सेटअप आज आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए देख रहे हैं? जी, वेरी गुड मॉर्निंग तृप्ति, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बिल्कुल बाजार में थोड़ा सा जो भी मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा जब तक आउटकम नहीं आता फेड मीटिंग का, तो थोड़ा सा म्यूटेड कारोबार, एक रेंज दायरे में कारोबार रहेगा, पर बाजार अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे ही काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है अभी भी सेटअप पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए, व्यू पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बिल्कुल हमको देखने को मिलेगा। निफ्टी को यहाँ से 26,130, 26,050 काफी अच्छे एक सपोर्ट लेवल रहेंगे। कहीं पे भी इसके आसपास में मिलती है 26,130 के आसपास में देख पास जरूर वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। ऊपर में 26,250, 26,280 कुछ सप्लाई जोन रहेगी। यहाँ से निकलना थोड़ा सा अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो इस दायरे में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी हमको बाय ऑन डिप्स की रखना है। बैंक निफ्टी जिस तरह से कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी भी ऐसा लगता है इसमें आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा। 59,550, 59,300, तो मुझे ऐसा लगता है 59,550 के आसपास में कहीं पे आता है तो अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स में बन सकती है। तो यहाँ पे भी खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 59,990, 60,100 ये कुछ टारगेट बन सकते हैं अगर नीचे में कोई खरीदारी करता है, जिनकी लॉन्ग पोजीशन है, जो स्टॉप लॉस मैंने बताया, स्टॉप लॉस होल्ड करता है, तो ऊपर में ये टारगेट ये हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको बनाकर चलना है और साथ ही लेवल्स आपको रत्नेश जी ने बता दिए। रत्नेश जी, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल्स आपकी? बिल्कुल, एक बाय सेल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह मैंने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है मारुति में नया ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। 16,230 के स्टॉप लॉस से 16,350 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। और दूसरा अंबर में एक काफी मुझे ऐसा लगता है ब्रेकडाउन यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है, तो अंबर सेल करने की सलाह रहेगी। 6600 के स्टॉप लॉस से 6500 रुपए के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। ओके, एक बाय और एक सेल की रणनीति पर आपने दी है। मारुति पर आपने बाय की कॉल दी है। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 16,230 का। टारगेट्स यहाँ पर 16,350 तक के आपको देख सकते हैं मारुति में। यहाँ पर खरीदारी की राय है, खरीदारी कर चले। और एम्बर में यहाँ पर आपको बिकवाली की राय रत्नेश जी की तरफ से आई है। यहाँ पर 6,600 का एक एसएल आपको लगाना है। टारगेट्स आपको 6,500 तक के मिल सकते हैं बिकवाली की राय एम्बर पर। तो ये थी रत्नेश जी की कॉल्स और हमारे साथ जुड़े उन्होंने मार्केट सेटअप भी बताया। चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और रुख करेंगे कमोडिटी बाजार का।